जेफरी एपस्टीन कौन था? जेफरी एपस्टीन एक अमीर अमेरिकी फाइनेंशियर वित्तीय निवेशक था जो सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी थे। उसने 2008 में फ्लोरिडा में एक छोटे मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2019 में फिर से बड़े संघीय आरोपों के साथ गिरफ्तार हुआ। वह जेल में मौत हो गई। आधिकारिक रूप से सुसाइड माना गया, लेकिन कई साजिश थ्योरीज हैं। उसकी सहयोगी घिस्लन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया। एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? ये अमेरिकी सरकार, मुख्य रूप से डीओजे और एफबीआई के पास मौजूद लाखों दस्तावेज, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स, फोटो, वीडियो और जांच सामग्री हैं। ये उसके 2008 के मामले, 2019 के सेक्स ट्रैफिकिंग केस, मैक्सवेल ट्रायल और उसकी मौत की जांच से जुड़े हैं। मुख्य मिथक। क्लाइंट लिस्ट। कई लोग सोचते हैं कि एप्स्टीन के पास एक गुप्त क्लाइंट लिस्ट थी जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे जिन्हें उसने नाबालिग लड़कियों की तस्करी करके ब्लैकमेल किया। यह मिथक है। जुलाई 2025 में डीओजे ने स्पष्ट कहा कि कोई ऐसी क्लाइंट लिस्ट नहीं है, न ही ब्लैकमेल का कोई ठोस सबूत है और न ही नए आरोपों के लिए आधार है। उसके पास एड्रेस बुक, फोटो और संपर्क थे जिसमें राजनेता, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन के नाम थे, लेकिन ये अपराध साबित नहीं करते। नाम आने का मतलब दोषी होना नहीं है। फाइल्स कैसे रिलीज हुईं? 2024 चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा फाइल्स रिलीज करने का वादा किया था। जुलाई 2025 में छोटी रिलीज हुई, लेकिन निराशा हुई। फिर बायपार्टिसन बिल, रो खन्ना और थॉमस मैसी द्वारा से एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। ट्रंप ने 19 नवंबर 2025 को इसे कानून बनाया। पब्लिक लॉ 119-38। कानून के तहत डीओजे को सभी अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स सार्वजनिक करने थे, सर्चेबल फॉर्मेट में, विक्टिम्स की प्राइवेसी के लिए रिडैक्शन के साथ। मुख्य रिलीज दिसंबर 2025। शुरुआती बैच जिसमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की सोशल फोटोज आदि। 30 जनवरी 2026। सबसे बड़ी रिलीज, 3 मिलियन से ज़्यादा पेज, 2000 वीडियो, 1.8 लाख इमेज। कुल मिलाकर लगभग 3.5 मिलियन पेज रिलीज हो चुके हैं। ये सब justice.gov/epstein पर उपलब्ध हैं। सर्च और डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कई जगह रिडैक्टेड हैं। फाइल्स में क्या दिखा? ईमेल, मैसेज, फ्लाइट लॉग्स, लोलिता एक्सप्रेस जेट के फोटो, कई बड़े नाम, डोनाल्ड ट्रंप, सैकड़ों बार मेंशन, लेकिन कोई नया अपराध नहीं। बिल क्लिंटन, एलन मस्क, हॉलीवुड फिगर्स, यूरोपीय रॉयल्टी जैसे प्रिंस एंड्रयू, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर्स आदि। कुछ फाइल्स में यूरोप के एलीट, ब्रिटेन में राजनीतिक हलचल, वैज्ञानिकों के कनेक्शन आदि दिखे, लेकिन कोई नया बड़ा अपराध साबित नहीं हुआ प्रमुख लोगों के खिलाफ। कोई नई चार्ज नहीं लगी। समस्याएं। कुछ जगह विक्टिम्स, पीड़ितों के नाम गलती से अनरिडैक्टेड रह गए, जिससे फरवरी 2026 में कुछ डॉक्यूमेंट्स हटाए गए। रिडैक्शन पर विवाद। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा छिपाया गया, कुछ कहते हैं प्राइवेसी बचाई गई। कांग्रेस सदस्यों को फरवरी 2026 से अनरिडैक्टेड वर्जन देखने की अनुमति मिली, केवल 3 मिलियन पेज की, कुल 6 मिलियन प्लस हो सकते हैं। निष्कर्ष। एपस्टीन फाइल्स ने दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में पारदर्शिता लाई है। ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन ने 250 प्लस नाबालिग लड़कियों का शोषण किया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, प्राइवेट आइलैंड आदि पर। लेकिन बड़ा क्लाइंट लिस्ट या ब्लैकमेल का बम नहीं फूटा। ये एलीट क्लास के सोशल